हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटेड मेटल आयंस हैज द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या फिर कहें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। ऑप्शन ए की बात करते हैं, हमें यहाँ पे दिया है Cr H2O6 एंड +3। अगर यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो Cr का x मान लेते हैं, प्लस वाटर का जो चार्ज है हमारे पास वो 0 इज इक्वल टू +3। तो Cr का ऑक्सीडेशन आ जाता है हमारे पास +3। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट सेल्स का वो होता है 4s1 3d5। अब यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है रिमूव करते हैं तो पहला 4s1 से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन 3d5 से जाएंगे। तो हमारे पास नेट जो बचेगा वो जाएगा 4s0 एंड 3d3। तो इसके पास जो डी ऑर्बिटल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो मतलब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3। बी की बात करते हैं Fe H2O6 +2। अब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो यहाँ पे x आ जाएगा और आयरन की x मान लेते हैं, प्लस वाटर का 0 इज इक्वल टू +2। तो हमारे पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है +2। आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसका आता है 4s2 3d6। अब इसमें से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो पहले जाएंगे 4s2 से, तो इसका जो नेट बच जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3d6। तो इसके डी ऑर्बिटल में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन 5th इलेक्ट्रॉन एंड देन पेयरिंग। तो यहाँ पे अनपेड कितने हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेड हैं। सी की बात करते हैं, कॉपर का कंपाउंड है हमारे पास, वाटर से हाइड्रेटेड है और +3 कंपाउंड के ऊपर चार्ज है। तो इसका अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कॉपर की x मान लेते हैं, वाटर पे चार्ज है 0 एंड पूरे जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर है +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है कॉपर की +3। आउटर मोस्ट जो शेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 4s1 3d10। अब यहाँ पे +3 है तो यहाँ से 4s1 से 1 इलेक्ट्रॉन और 3d से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो हमारे पास नेट बच जाएगा 4s0 एंड 3d8। अब इसका अगर हम डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे अनपेड बच जाएंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। डी की बात करते हैं, ZnH2O6 एंड +2। Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो x मान लेते हैं, प्लस वाटर का जो चार्ज है वो 0 एंड और इसके ऊपर है पूरे पे +2 चार्ज, तो ये x आ जाएगी हमारे पास +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है Zn की +2। आउटर मोस्ट सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 4s2 3d10। +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट तो 4s2 से इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देते हैं तो बच जाता है नेट हमारे पास 4s0 एंड 3d10। मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स हैं फील्ड है, फुल्ली फील्ड है। मतलब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास 0। इसमें पूछा हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म किसके अंदर है। हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म उसी के अंदर होगा जिसके अंदर हाईएस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ए के अंदर तो 3 है, बी के अंदर 4, सी के अंदर 2 एंड डी के अंदर 0। तो मतलब जो हमारा बी वाला कंपाउंड है Fe H2O6 एंड ब्रैकेट के ऊपर +2, वही इसके अंदर ही होगा सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।